ओम साईं राम। तो ये चैप्टर 3 है। मास्टर जी के पूर्वजों पर रही थी बाबा की कृपा। तो जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया है कि मास्टर जी के पिताजी का दमा बाबा ने कैसे ठीक किया था, और यह 1910 में हुआ था जब मास्टर जी के पिताजी का दमा बाबा ने ठीक करा था चिलम पिलाकर। और ये 1910 की बात है जब बाबा की प्रसिद्धि बिल्कुल चरम सीमा पर रही थी। ये उस समय की बात। तो यह बात जब मास्टर जी के पिताजी ने अपने पिताजी को बताया, यानी कि मास्टर जी के दादाजी को बताए, इस लीला के बारे में सुनकर साईं बाबा से मिलने और उनके पवित्र दर्शन करने के वे इच्छुक हो उठे। मास्टर जी के दादाजी, जब उनको इस बारे में पता चला, इस चमत्कार के बारे में पता चला, तो वो बाबा से मिलने के लिए बहुत इच्छुक हो उठे थे। पहली ही मुलाकात में बाबा ने मास्टर जी के दादाजी को आशीर्वाद दे दिया था और प्रसाद के रूप में उन्हें 2 रुपये भी दिए थे। और बाबा ने ये भी बोला था कि मास्टर जी के दादाजी एक महान भागवत भक्त हैं। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते ही कुछ दिनों बाद ही मास्टर जी के दादाजी की अचानक पदोन्नति हो गई और वे नासिक जिले के डिप्टी कलेक्टर हो गए थे। मास्टर जी के माता पिता और दादा दादी सचमुच सौभाग्यशाली रहे थे कि वे साईं बाबा के जीवन काल में ही उनसे मिल सके और अपने पृथक स्थान जमखंडी महाराष्ट्र लौट आने के बाद भी उनकी पूजा करते रहे। उनके कुटुंब के कुछ बड़े लोगों ने बाबा की आराधना पर आपत्ति उठाई थी, क्योंकि वह परिवार एक परंपरागत हिंदू ब्राह्मण परिवार था और बाबा एक मुस्लिम फकीर थे। लेकिन मास्टर जी के पिता ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बाबा की फ़ोटो एक सूटकेस के अंदर लगा ली, जिसकी पूजा वह अपने अंत समय तक निजी तौर पर करते रहे। अब बात करते हैं हम मास्टर जी की। मास्टर जी जब छोटी उम्र के थे तब उन्होंने अपने पिताजी के पास बाबा का फ़ोटो देखा था। बच्चे जैसी मासूमियत से उन्होंने अपने पिताजी से पूछा था, आप इस बूढ़े आदमी की पूजा क्यों करते हो? यह कौन है? उनके पिता हालांकि बहुत शांत और संतुलित स्वभाव वाले व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन उनकी इस बात पर वह क्रोधित हो उठे और उन्होंने सख्ती से मास्टर जी को सुधारते हुए कहा, खबरदार, फिर कभी इनको बूढ़ा आदमी मत कहना। ये तो बाबा हैं, साक्षात अवतार हैं। एक दिन तुम्हारी दुनिया इनके नाम के ही इर्द गिर्द घूमेगी। समय बीता और मास्टर जी के पिताजी के शब्द सच होते गए। विशेष रूप से आई के साथ विवाह होने के बाद तो मास्टर जी का सारा जीवन साईं के ही इर्द गिर्द घूमने लगा। बाबा के नाम को दूर दूर तक प्रसारित करने में भी मास्टर जी ने बहुत मदद की है, क्योंकि जब भी लोग उनके पास ज्योतिष संबंधी किसी काम के लिए आते थे तो वह उन्हें बाबा की लीलाओं और आई के अनुभवों के बारे में बताया करते थे। एवं इस प्रकार वे अन्य भक्तों पर भी बाबा की छाप छोड़ते हैं, उन्हें बाबा के प्रति सबको प्रेरित करते हैं। चैप्टर 3 संपूर्ण। ओम साईं राम। धन्यवाद।